तो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं मेरे से कि मार्व एस अच्छी है, मार्व रेज अच्छी है। मैं मार्व रेज का अनबॉक्सिंग रिव्यू कर चुका हूँ, आपने नहीं देखा तो देख सकते हो। करीब 3-4 महीने पहले किया था अनबॉक्सिंग, जब वो लॉन्च हुई थी उसी टाइम किया था मैंने, ठीक है। 999 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में मार्व रेज गई थी सेल पे बीट एक्सपी की। अभी सेम प्राइस में 999 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में एक और बीट एक्सपी ने वॉच लॉन्च करने का फैसला किया, जो है मार्व एस। इसका भी मैंने प्रीव्यू बना रखा है, आप जाके चेक कर सकते हो। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मैंने शेयर कर रखी है, सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर मैंने शेयर कर रखी हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं दोनों ही वॉचेस के बारे में। और अगर आप चैनल पे आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, बेल आइकन को ऑल कर दो। यहाँ पे डिस्प्ले की बात करेंगे तो डिस्प्ले के मामले में यहाँ पे कुछ तो डिफरेंस है। यहाँ पे वो डिफरेंस माइनर नहीं है, बहुत ही मेजर है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे जो मार्व एस का डिस्प्ले है वो है TFT डिस्प्ले, ठीक है। और जो मार्व रेज का डिस्प्ले है वो LCD पैनल है। अब इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं, TFT LCD पैनल ज़्यादा कुछ यहाँ पे चेंजेस नहीं होते हैं, कलर एक्यूरेसी ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती है। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आप सभी से, डिस्प्ले साइज़ में जो है डिफरेंस मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्व रेज का डिस्प्ले साइज़ बड़ा है, जिसकी वजह से ये लार्ज टू मीडियम रिस्ट वालों के लिए काफ़ी अच्छी है, थिन रिस्ट वालों के लिए नहीं चलेगी, मीडियम स्किन रिस्ट वालों के लिए भी नहीं चलेगी। मार्व एस की मैं बात करूँ यहाँ पे लास्ट टू मीडियम तो थिन तीनों रिस्ट पे चल जाएगी, बट स्किन रिस्ट पे भी नहीं चल पाएगी। अब अगर मैं यहाँ पे पिक्सल साइज़ की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत ही कम पिक्सल साइज़ दिया गया है मार्व एस में, जो कि है 240 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन, एज कम्पेयर टू मार्व रेज में आपको 320 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन मिलता है बेसिकली। तो यहाँ पे अपनी पिक को एज अ वॉच फेस लगाओगे ना तो यहाँ पे मार्व रेज में पिक्सलेट नहीं होगी, बट मार्व एस में आपकी पिक्सलेट होगी। तो ये है डिफरेंस। डिस्प्ले क्वालिटी पहले वाली की बेटर है जो पहले लॉन्च हुई थी, और अभी वाली जो आने वाली है इसकी डिस्प्ले क्वालिटी उतनी ज़्यादा बेटर नहीं मिलेगी आपको अगर आप कंपेयर करोगे मार्व रेज से। उसी के साथ साथ AOD रेज टू वेक दोनों में देखने को मिल जाएगा, बट यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले प्लस रेज टू वेक दोनों में से किसी में एक साथ काम नहीं करेगा, ये आपको मैं क्लियर कर दूँ। या तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको ऑन रखना पड़ेगा, या तो आपको रेज टू वेक ऑन रखना पड़ेगा, एक साथ दोनों चीज़ें काम नहीं कर पाएंगी, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। उसी के साथ साथ 60 हर्ट्ज़ का UI दोनों मिलता है। यहाँ पे मिसप्रिंट मतलब यहाँ पे प्रिंट करना भूल गया हूँ लिखना, मार्व एस में भी आपको 60 हर्ट्ज़ का UI मिलता है, तो स्मूथ सैंपल रेट दोनों मिलता है, तो 60 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले दोनों का ही है आपका। बट यहाँ पे 2.5D कर्व ग्लास यूज़ करी गई है यहाँ पे दोनों ही वॉचेस में, जो कि एक अच्छा लुक देती है वॉच को। और डेफिनेटली यहाँ पे कॉम्पैक्ट आपको फर्स्ट ग्लांस में मार्व एस ही लगेगी एज कम्पेयर टू मार्व रेज। उसी के साथ साथ यहाँ पे शार्पनेस भी थोड़ी सी कहीं ना कहीं डाउन है एज कम्पेयर टू आपकी मार्व रेज में जो शार्पनेस मिलती है अच्छी मिलती है, एज कम्पेयर टू मार्व एस में कम ही मिलती है। तो उसी के साथ साथ यहाँ पे पीक ब्राइटनेस तो सेम है। यहाँ पे सनलाइट विजिबिलिटी की बात करें, इंडोर आउटडोर सब कुछ यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलेगा देखने के लिए आपको, ठीक है। तो डिस्प्ले डिपार्टमेंट में हमारी मार्व रेज आगे निकल जाती है मार्व एस से। उसी के साथ साथ यहाँ पे वॉच फेस की बात करते हैं, क्लाउड बेस्ड वॉच फेस, हंड्रेड्स ऑफ वॉच फेस मिल जाते हैं, बीट एक्सपी ट्रैक एप्लीकेशन से पेयर हो जाएंगे दोनों ही वॉचेस, कोई सी भी आपको पेयर करनी है। उसी के साथ साथ अपने पिक को एज अ वॉच फेस लगा सकते हो, एक ही पिक को एज अ वॉच फेस लगा सकते हो, और वॉच में जो वॉच फेस मिल जाते हैं आपको 7-8 तक मिल जाएंगे। लास्ट पिक को एज अ चेंज करके वॉच फेस आप लगा पाओगे दोनों ही वॉचेस में। लाइव वॉच फेस का ऑप्शन मिलेगा, यस आपको मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे फिटनेस मोड्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे 100+ स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाएंगे, अपने मूड के अकॉर्डिंग जौन सा लगाना आप लगा सकते हो। बट यहाँ पे एक फ्लॉ है दोनों ही वॉचेस में, जो कि पहले वाले में भी था, वो है IP67 की रेटिंग। यहाँ पे पानी जा सकता है, बहुत सारे लोगों ने ये कंप्लेन किया भी है कि मतलब उन्होंने पानी में लेके गए या हैवी रेनिंग में लेके गए तो वॉच के अंदर पानी चला गया था। तो ये थोड़ा सा एक क्वालिटी कंट्रोल इशू रहा है बीट एक्सपी की मार्व रेज में। मार्व एस में ऐसा इशू ना हो होपफुली। तो यहाँ पे IP68 कम से कम देना चाहिए था। IP67 का मतलब होता है 1.1 मीटर अप टू 30 मिनट तक सबमर्जेबल, और IP68 का होता है 1.5 मीटर अप टू 30 मिनट तक सबमर्जेबल, ठीक है। अब यहाँ पे एक्यूरेसी की बात करें तो एवरेज ही एक्यूरेसी रहती है। 1000 रुपये के कम, 1000 रुपये के अंडर प्राइस ब्रैकेट में आपको क्या ही एक्यूरेसी लोगे, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे एवरेज एक्यूरेसी मिलती है। यहाँ पे हार्ट रेट SpO2 मॉनिटर का डेडिकेटेड सेंसर वैसे मिल जाएगा आपको देखने के लिए। सरफेस पे, एयर पे यहाँ पे सेंसर काम नहीं करता है। उसी के साथ साथ एक्सट्रोमीटर ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर देखने को मिल जाता है यहाँ पे। आगे बात आती है यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स की। स्मार्ट नोटिफिकेशंस आप रिसीव कर सकते हो दोनों ही वॉचेस में, बट रिप्लाई बैक का ऑप्शन दोनों में से किसी में भी नहीं मिलेगा। कॉलिंग वाला ऑप्शन तो ऑब्वियसली बात है, वाइब्रेट करता है, रिंग विंग नहीं करेगा। मतलब यहाँ पे जब कॉल वाला आएगी तो आपका वाइब्रेट करता है, उसी के साथ साथ जब अलार्म लगाओगे तब भी वाइब्रेट ही करेगा। तो यहाँ पे रिंग का ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो ये थोड़ा सा फ्लॉ लगा। अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, कॉर्नर टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन, ये सब चीज़ देखने को मिल जाती हैं। फुल टच पैनल है, स्मूथ तो होगा ही क्योंकि 60 हर्ट्ज़ का स्मूथ UI दे रखा है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे ब्लूटूथ वर्जन की बात करूँ तो मार्व एस में आपको ब्लूटूथ 5.3 मिलता है सिंगल चिप कनेक्टिविटी के साथ, और मार्व रेज में पुरानी वाली में 5.1 मिलता था और प्लस 3.0 मिलता था। तो गैस दोनों का कॉम्बिनेशन जरूर है, बट यहाँ पे फास्टर कनेक्टिविटी मिलती है दोनों ही वॉचेस में, ये काफ़ी अच्छा है। और मार्व एस थोड़ी सी और आगे निकल जाती है एक कदम। उसी के साथ साथ फाइंड माई फोन, कैमरा शटर, म्यूजिक कंट्रोल, ये सब चीज़ देखने को मिल जाती हैं। अब गैस अगर मैं मार्व रेज की बात करूँ तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ एक्स्ट्रा मिलती है, इसकी गेम्स, कैलकुलेटर, कैलेंडर, स्टॉक्स मार्केट वाला ऑप्शन, वर्ल्ड क्लॉक, ये सब चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। बट मार्व एस में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है अभी फिलहाल। हम यहाँ पे
कंफर्म नहीं कर सकते, बट अनबॉक्सिंग में आपको मैं बता दूंगा सब कुछ। यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट तो बताया गया है डिस्क्रिप्शन पेज पे, बट गेम्स, कैलकुलेटर, कैलेंडर या वर्ल्ड क्लॉक, ये सब चीज़ें नहीं बताई गई हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ एंड्रॉइड या iOS से आप पेयर कर पाओगे। येस, आपके पास आईफोन है तब भी आप पेयर कर पाओगे वॉच को, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात आती है यहाँ पे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की। तो यहाँ पे हार्डवेयर वाइज कहीं ना कहीं दोनों ही वॉचेस ऑलमोस्ट सिमिलर ही लेके आती हैं हार्डवेयर, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल मेमोरी नहीं मिलती है, उसी में ही UI जो है इसका, मतलब जो OS है वो दिया गया है, दैट्स इट। जो इसका कस्टम OS है इन्होंने जो प्रोवाइड किया हुआ है। और यहाँ पे कस्टम जो वॉच फेस में जाते हैं, मतलब वो सेटिंग में जाके आप यहाँ पे मैन्यू स्टाइल अगर मैं बात करूँ 5 से ज़्यादा मिल जाएंगे, वो अच्छी बात है। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया 3। सिंगल बटन कंट्रोल मिलता है यहाँ पे, दोनों में ही रोटेटेबल क्राउन का ऑप्शन मिलता है। येस, यहाँ पे क्राउन की वर्किंग है दोनों ही वॉचेस में, एज सच कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। और गेस्चर्स का भी आप यूज़ कर सकते हो, अप डाउन लेफ्ट राइट, सारे के सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करने के लिए। अब बात आती है यहाँ पे बैटरी बैकअप की। तो बैटरी जो कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस बार डाउन किया गया है। मार बेस में आपको 250 mAh कैपेसिटी मिलती है, पुरानी वाले में आपको मिलता था 260 mAh, तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउन है। बट यहाँ पे डिस्प्ले छोटा है, उस वजह से आपको बराबर ही बैटरी लाइफ मिलेगा। 20 दिन का स्टैंड बाय टाइम मिलता है और 2 घंटे दोनों ही वॉचेस फुल चार्जर में ले लेती हैं। दोनों में ही मैग्नेटिक चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलेगा। उसी के साथ साथ 7 दिन का बैटरी लाइफ देखने को मिलता है, ऑन पेपर क्लेम किया गया है। आगे बात आती है यहाँ पे मैग्नेटिक चार्जिंग का सपोर्ट, येस। और साथ ही में यहाँ पे एक्चुअल यूज़ की बात मैं करूँ तो यहाँ पे सारे के सारे नोटिफिकेशन कट डाउन करके 4 से 5 दिन चल जाएगी। बट अगर आप कॉलिंग पे यूज़ कर रहे हो सिर्फ, तो आपकी 2 दिन तक रन कर जाएगा आराम से। बट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले अगर आप ऑन रखोगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 6-7 घंटे में पूरी बैटरी खत्म हो जाएगी, ड्रेन हो जाएगी, क्योंकि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है। और ये TFT LCD पैनल है, यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, तो इसकी वजह से बैटरी ज़्यादा खाएगी, जिसकी वजह से बैटरी आपकी ज़्यादा खपत होगी। तो ये ध्यान रखिएगा आप सब, ठीक है। मेन फीचर्स पे आते हैं, हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाता है, SPO2 मॉनिटर का ऑप्शन भी है, और इवन मार्वेज में तो BP और स्ट्रेस मॉनिटर भी देखने को मिल जाता है, जो कि मार्वेज में मिसिंग है, ठीक है। उसी के साथ साथ स्लीप ट्रैक कर सकते हो, 6 घंटे तक मिनिमम स्लीप लेनी है, उससे कम लोगे तो ये रिकॉर्ड नहीं करेगा। नैप्स को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं। ब्रीथ रिलैक्स का मोड भी दोनों में देखने को मिल जाता है, और उसी के साथ साथ सेडेंटरी रिमाइंडर भी दोनों में देखने को मिल जाता है। अब बात आती है यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की। तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी में आपको क्या बोलूँ, दोनों ही पॉलीकार्बोनेट है, मेटल का बिल्ड नहीं आता है। तो कंपनी ने इस बार भी कॉम्प्रोमाइज़ ही कराया आपको। यहाँ पे दोनों ही पॉलीकार्बोनेट बिल्ड के साथ आती हैं, इवन बटन भी आपको पॉलीकार्बोनेट का ही मिलेगा। और वॉच का जो वेट है वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत है, 1-2 ग्राम का अंतर है दोनों में ही। 22 mm स्ट्रैप साइज है, आफ्टर मार्केट का आप इसमें चेंज ऑन कर सकते हो, लगा सकते हो, रिमूवेबल है यहाँ पे स्ट्रैप। और सिलिकन स्ट्रैप की क्वालिटी सॉफ्ट सिलिकन, तो स्ट्रैप की क्वालिटी ठीक रहती है बीट XP की वॉचेस की। और वॉच डायल और बेस जैसे मैंने आपको बता दिया, पॉलीकार्बोनेट ही मिलता है यहाँ पे, मेटल का नहीं मिलता है। अब बात आती है यहाँ पे प्राइस ब्रैकेट। तो गैस मार्वेज जो है ना आपकी फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल होगी बहुत जल्दी, मतलब कल अवेलेबल हो जाएगी 999 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में। और अनबॉक्सिंग आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगी, मे बी कल भी मिल सकती है अनबॉक्सिंग लॉन्च के टाइम पे, या परसों मिल सकती है, तो जल्दी मिल जाएगी आपको। मार्व रेज की बात मैं करूँ तो यहाँ पे इसका जो प्राइस है वो बढ़ चुका है बहुत ज़्यादा, 1599। बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, आप इसके लिए ना ही जाइए, क्योंकि प्राइस बढ़ गया है। हाँ 999 में जाती है तो आप डेफिनेटली इसको ग्रैब कर सकते हैं। 999 में कब जाएगी, बहुत सारे लोग मेरे से पूछते भी हैं। तो 999 में बिग बिलियन डे सेल पे जाने वाली है। बिग बिलियन डे सेल कब आएगा? बिग बिलियन डे सेल मेरे ख्याल से अगले मंथ की स्टार्टिंग में या एंड में आपको बिग बिलियन डे सेल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो गैस ये वॉच जो मार्व रेज है आपकी 999 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में बिकेगी। मार्व एज का प्राइस क्या और कम होगा? नो गैस, मार्व एज का प्राइस इतना ही रहेगा 999। और इवन मार्व एज आपको 899 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि 899 सबसे लोएस्ट गया इसका प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे विनर कौन सी है? देखो गैस, डिस्प्ले के मामले में, एक्स्ट्रा फीचर्स के मामले में बात करो तो मार्व रेज ही यहाँ पे विनर बन जाती है। मार्व एज हमारी बहुत पीछे रह जाती है, तो यहाँ पे विनर है मार्व रेज, ठीक है। अगर प्राइसिंग को देखते हुए कहा जाए तो अभी के हिसाब से तो यहाँ पे मार्व एसी आगे निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इसका जो प्राइस है बहुत ज़्यादा कम है। तो गाइस ये था एक डीप डाउन कंपैरिजन। अगर आपका क्वेरी इन दोनों वॉचेस रिगार्डिंग और भी कुछ रहता है तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करें बिना कहीं मत जाना, बेल आइकन को ऑल कर दो। मिलता हूँ आपसे भी अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।